नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपके शरीर से पानी ही खत्म होने लगे, वो भी कुछ ही घंटों में। ना बुखार ना खांसी, लेकिन शरीर ऐसा सूखता चला जाए कि जान पर बनाए। ऐसी ही एक बीमारी है हैजा यानी कि कॉलेरा। ये कोई नई या अनसुनी बीमारी नहीं है, बल्कि सदियों से इंसानों को परेशान करती आ रही है। ज़्यादातर मामलों में ये साफ पानी की कमी और गंदगी की वजह से फैलती है और सही समय पर इलाज ना हो तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। खास तौर पर गर्मी और बरसात के मौसम में ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हैजा क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए ज़िंदगी बचाने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, हैजा यानी कि कॉलेरा एक संक्रामक बीमारी है जो हमारे पेट और आंतों को प्रभावित करती है। ये बीमारी एक खास बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलेरी। जब इंसान गंदा या दूषित पानी पीता है या ऐसा खाना खाता है जो बैक्टीरिया से संक्रमित हो, तब ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंचता है। ये पेट की अंदरूनी परत को प्रभावित करता है और शरीर से अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और लवण यानी कि सॉल्ट्स बाहर निकलने लगते हैं। इसी वजह से मरीज को बार बार पतले दस्त यानी कि वाटरी डायरिया और कभी कभी उल्टी होती है, जिससे शरीर कुछ ही घंटों में पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो सकता है। कॉलेरा आमतौर पर उन इलाकों में ज़्यादा फैलता है जहां साफ पानी, शौचालय की सुविधा और सफाई की कमी होती है। इसीलिए ये ज़्यादातर विकासशील देशों में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कॉलेरा का इलाज संभव है अगर समय पर सही कदम उठाए जाएं। दोस्तों, वाइब्रियो कॉलेरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सिर्फ इंसान के शरीर में नहीं बल्कि पानी और गीली जगहों में भी कुछ समय तक जिंदा रह सकता है। ये बैक्टीरिया शरीर में पहुंचते ही एक टॉक्सिन बनाता है जो आंत की परतों को नुकसान पहुंचाता है और ज़बरदस्त मात्रा में पानी खींच लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की कि कॉलेरा यानी कि हैजा आखिर फैलता कैसे है। तो इसका सीधा और वैज्ञानिक कारण है गंदा यानी कि दूषित पानी और ऐसे खाद्य पदार्थ जो उस गंदे पानी से ही बने हों। दोस्तों, कॉलेरा एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, वाइब्रियो कॉलेरी। ये बैक्टीरिया आमतौर पर तब फैलता है जब मल मूत्र यानी कि टॉयलेट का गंदा पानी पीने या खाने के पानी में मिल जाता है। जैसे कि बारिश के मौसम में जब नाले का पानी ओवरफ्लो होकर हैंडपंप या खुले कुओं तक पहुंच जाता है, तो वो पानी बाहरी तौर पर साफ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर ऐसा पानी बिना उबाले या फिल्टर किए पी लिया जाए या उससे बना खाना खा लिया जाए तो वाइब्रियो कॉलेरी हमारे पेट में पहुंच जाता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि हैजा सीधे किसी इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, जैसे कि छूने, साथ बैठने या खांसने से नहीं होता। लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति टॉयलेट के बाद हाथ नहीं धोता और उन्हीं हाथों से खाना छूता है, तो वो खाना भी संक्रमित हो सकता है और जो भी वो खाना खाएगा उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और दोस्तों, इसी को मेडिकल भाषा में कहते हैं फीकल ओरल रूट, यानी कि मल के जरिए निकला बैक्टीरिया किसी तरह मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हैजा से बचाव का सबसे आसान तरीका है साफ पानी पीना, हाथों की सफाई रखना और घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखना। दोस्तों, याद रखिए, कॉलेरा हवा से नहीं पानी से फैलता है और इसे रोकने के लिए बस साफ सफाई की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब समझते हैं कि हैजा के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन सी बातें आपको तुरंत सतर्क कर सकती है। तो दोस्तों, हैजा का सबसे बड़ा और पहला लक्षण होता है अचानक शुरू होने वाला पतला दस्त, और वो भी ऐसा कि पानी जैसा, एकदम पतला, बिना किसी बदबू या रंग के, जिसे डॉक्टरी भाषा में कहा जाता है राइस वाटर स्टूल, यानी ऐसा दस्त जो उबले हुए चावल के पानी जैसा दिखे। ये दस्त बार बार और बहुत तेज़ी से होते हैं, जिससे कि शरीर से बहुत सारा पानी और ज़रूरी लवण यानी कि सॉल्ट्स बाहर निकल जाते हैं। दूसरा बड़ा लक्षण है उल्टी। मरीज को लगातार मिचली आ सकती है और बिना कुछ खाए पिए भी उल्टी हो सकती है। इन दोनों के कारण शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है कॉलेरा का। डिहाइड्रेशन के कुछ साफ संकेत होते हैं, जैसे कि मुंह का सूखना, आंखों का अंदर धंस जाना, पेशाब का कम होना या बिल्कुल बंद हो जाना, स्किन का खींच जाना, चक्कर आना और थकावट महसूस होना। कुछ गंभीर मामलों में शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बीपी गिरने लगता है और इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो बस मामूली दस्त है, लेकिन अगर इन लक्षणों को नज़रअंदाज किया गया तो कुछ ही घंटों में स्थिति हाथ से निकल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हैजा हो जाए तो कैसे पता चलता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, कॉलेरा की पुष्टि यानी डायग्नोसिस
मुख्य रूप से मरीज के लक्षणों और एक साधारण स्टूल टेस्ट से होती है। इस टेस्ट में मरीज के मल यानी कि स्टूल में वाइब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया तलाशा जाता है। कुछ जगहों पर रैपिड डीप स्टिक टेस्ट भी किया जाता है जिससे शुरुआती पुष्टि जल्दी हो सके, लेकिन कई बार डॉक्टर लक्षण देखकर ही तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं क्योंकि हैजा का फैलाव तेज होता है और समय की बर्बादी जानलेवा हो सकती है। इसीलिए लक्षण दिखते ही इलाज शुरू करना सबसे ज़रूरी होता है, टेस्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब बात इलाज की करें तो हैजा का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी इलाज है पानी और लवण की पूर्ति यानी कि रीहाइड्रेशन। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है ORS यानी कि ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS एक पाउडर होता है जिसे उबले या साफ पानी में घोलकर पिया जाता है। इससे शरीर को खोया हुआ पानी और नमक वापस मिल जाता है। ये इतना प्रभावशाली है कि WHO के अनुसार अकेले ORS से 90% से ज़्यादा मरीजों को बिना अस्पताल जाए ठीक किया जा सकता है। अगर मरीज को उल्टी ज़्यादा हो रही हो या वो ORS नहीं पी पा रहा हो तो अस्पताल में IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर कुछ मामलों में एंटीबायोटिक दवाएं भी देते हैं जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटीबायोटिक दवाएं सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही ली जानी चाहिए क्योंकि सभी मरीजों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों याद रखिए, हैजा खतरनाक जरूर है लेकिन समय पर ORS और इलाज मिलने से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो दोस्तों अब तक आपने जाना कि हैजा क्या होता है, कैसे फैलता है और इसका इलाज क्या है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, इससे रोका कैसे जाए। दोस्तों अच्छी बात यह है कि हैजा से बचाव बिल्कुल संभव है और वो भी बिना किसी दवाई के। इसके लिए सबसे ज़रूरी है साफ पानी, स्वच्छ खाना और व्यक्तिगत सफाई। सबसे पहले बात करते हैं पानी की, क्योंकि कॉलेरा का मुख्य कारण ही दूषित पानी होता है। आपको हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया गया पानी ही पीना चाहिए। अगर आपको पानी की सफाई पर ज़रा भी शक हो तो उसे कम से कम 5 से 10 मिनट उबालना जरूरी है। बोतल बंद पानी भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी सील टूटी ना हो और एक्सपायरी डेट चेक की जाए। दूसरी चीज़ है खाने को ढककर रखना चाहिए। बाहर के खुले और कटे हुए फल, सलाद या स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए, खासकर बरसात के मौसम में, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो खाना कैसे और किस पानी से तैयार किया गया है। और दोस्तों तीसरी और सबसे इग्नोर की जाने वाली चीज़ है हाथ धोना। टॉयलेट के बाद, खाना बनाने से पहले और खाने से पहले साबुन से हाथ धोना ये एक आसान आदत है जो हैजा ही नहीं कई बीमारियों से बचाती है। और अब बात करते हैं एक चौथे उपाय की जो कुछ खास इलाकों में ज़रूरी हो सकता है, वो है वैक्सीनेशन। WHO ने कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां हैजा बार बार फैलता है वहां पर ओरल कॉलेरा वैक्सीन की सिफारिश की है। भारत में भी कुछ जगहों पर जैसे बाढ़ प्रभावित इलाके या स्लम एरिया में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये वैक्सीन ज़रूरी नहीं है सभी के लिए, ये सिर्फ हाई रिस्क एरिया में दी जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, हैजा से डरने की नहीं, समझदारी से बचाव करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सावधानी एक बड़ी बीमारी को आने से रोक सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं उन गलत फहमियों की जो हैजा जैसे गंभीर रोग को लेकर लोगों में बहुत आम है और जिन्हें सही करना जरूरी है, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी की वजह से लोग या तो डर जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं। दोनों ही हालात खतरनाक होते हैं। सबसे पहला मिथक ये है कि कॉलेरा सिर्फ गांवों या गरीब इलाकों में होता है, जबकि सच ये है कि कॉलेरा किसी भी जगह हो सकता है जहां साफ पानी और सफाई की कमी हो, चाहे वो गांव हो या शहर। अगर साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था न हो तो अमीर गरीब या गांव शहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मिथक ये है कि ORS सिर्फ बच्चों को देना चाहिए, जबकि सच ये है कि ORS हर उम्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है, बच्चा हो या बूढ़ा। ये शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करता है जो कॉलेरा का सबसे बड़ा खतरा है। तीसरा मिथक ये है दोस्तों कि अगर एक बार कॉलेरा हो गया तो दोबारा नहीं होगा, जबकि सच ये है कि कॉलेरा बार बार हो सकता है क्योंकि ये बैक्टीरिया शरीर में लंबी इम्यूनिटी नहीं बनाता। अगर साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो दोबारा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। और दोस्तों चौथा मिथक ये है कि नींबू या मिर्च पानी में डाल देने से कॉलेरा नहीं होता, जबकि सच ये है कि नींबू और मिर्च खाने का स्वाद जरूर बढ़ा सकते हैं लेकिन वाइब्रियो कॉलेरी को मार नहीं सकते। हैजा से बचने के लिए पानी को उबालना या फिल्टर करना ही सही तरीका है। और दोस्तों पांचवा मिथ ये है कि कॉलेरा हवा से फैलता है, जबकि सच ये है कि कॉलेरा हवा से नहीं फैलता। ये दूषित पानी या भोजन से होता है और मेडिकल टर्म में इसे फीको ओरल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो दोस्तों गलत जानकारी भी कभी कभी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी बीमारी। इसीलिए कॉलेरा के बारे में सही समझ रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी बचाइए। तो दोस्तों आज आपने जाना कि हैजा यानी कि कॉलेरा क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और उससे बचने के तरीके क्या हैं। आपने ये भी जाना कि अगर सही समय पर इलाज मिले,
खासकर ORS और साफ पानी दिया जाए तो हैजा से जान बचाई जा सकती है। कॉलेरा कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन आज भी हर साल दुनिया भर में लाखों लोग इससे बीमार पड़ते हैं और इनमें से कई लोगों की जान सिर्फ इसीलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें समय पर सही जानकारी या इलाज नहीं मिल पाया। लेकिन इस बीमारी को रोका जा सकता है सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई, सुरक्षित पानी और थोड़ी सी जागरूकता से। इसीलिए मेरी आपसे एक विनती है, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखिए, इसे अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने गांव या कॉलोनी के लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की सही और सीधी स्वास्थ्य जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिडल सपोर्ट पर। दोस्तों, स्वास्थ्य की सच्ची बात, बिना डर, बिना बहाव, सिर्फ आपके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।